अस्सलाम वालेकुम। जय हिंद, जय भारत। ऑल कल्याण ड्राइवर संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई मेरा नाम वसीम, गांव छारोड़ा, तहसील तावड़ू, नूंह, डिस्ट्रिक्ट मेवात, हरियाणा। भाइयों, जो ये कानून बनाया हुआ है अमित शाह ने कि भाई जो भी हादसा होगा ड्राइवर के पास, मतलब उसको 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 सजा मिलेगी। भाइयों, हम यह कानून के बिल्कुल सख्त खिलाफ हैं भाई। और भाई हम यह कानून के लिए पूरी मतलब आज उठाएंगे। और ये सारे भाई साथ हैं ड्राइवर भाई इस कानून को कैंसिल किया जाए। दोस्तों आदाब, नमस्कार। मैं जफरुद्दीन, आप देख रहे हैं SSN नेटवर्क। एक्सीडेंट में मृत्यु होने की स्थिति में नया कानून के मुताबिक सेक्शन 106 के तहत पुलिस या मजिस्ट्रेट को सूचना देना अनिवार्य है और अधिकतम 10 साल तक की सजा और जुर्माना का प्रावधान किया गया है। जबकि पिछले कानून के तहत 304A के तहत अपराध जमानती था, जिसमें आरोपी ड्राइवर को पुलिस और अदालत से अधिकार के तौर पर जमानत मिल जाती थी। लेकिन नए कानून में इसे बदलकर जमानती कर दिया गया है, जिसमें आरोपी ड्राइवर को अधिकार के रूप में जमानत नहीं मिल सकती। केवल जमानत मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र में होगा। ऐसा करने से पुलिस द्वारा जमानत देने की सख्ती समाप्त कर दी गई है और ड्राइवर के लिए मुसीबत का सबब बन गई है, जिसकी वजह से आज ड्राइवर परिवार रोष में है। इस तरह के कानून लाने से पहले सरकार को अपने पक्ष को मजबूत करना चाहिए, क्योंकि टूटी हुई सड़कों को बेहतर बनाना और रोड पर लाइटों की उचित व्यवस्था कराना, आवारा पशुओं को रोड पर आने से रोकना, जिनकी वजह से अधिकतर दुर्घटनाएं हो जाती हैं। भारत देश में ड्राइविंग करने का समय निश्चित नहीं है और ना ही कोई छुट्टी का प्रावधान जैसी सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। गाड़ी मालिक एक ही ड्राइवर की मदद से गाड़ी चलवाने का काम करता है, ताकि डबल ड्राइवर को तनख्वाह न देनी पड़े। और जब भी ड्राइवर अपने किसी जरूरी काम की वजह से अपने घर जाता है तो उस स्थिति में भी उनको कोई भत्ता वगैरह देने का प्रावधान नहीं है। देश की अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में ड्राइवरों का अहम योगदान रहा है, क्योंकि देश के कोने कोने से माल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना इनका दायित्व है और अपनी जान जोखिम में डालकर गाड़ी चलाते हैं। लेकिन विदेशों की तर्ज पर भारत में ड्राइवरों को बेहतरीन सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, जो ड्राइवरों के अधिकारों का हनन कहा जा सकता है। भारत देश में सड़कें बहुत अच्छी नहीं हैं। अगर रास्ते में ड्राइवर के साथ लूट हो जाती है तो कई बार ड्राइवर को ही गाड़ी मालिक पुलिस में बंद करवाकर मारपीट करवाने के भी मामले सामने आते रहे हैं। अधिकतर ड्राइवर की तनख्वाह भी गाड़ी मालिक द्वारा नहीं दी जाती। जगह जगह पुलिस और RTO द्वारा भी प्रताड़ित किया जाता रहा है। इस तरह के अत्याचार होने पर भी गाड़ी चालक गाड़ी चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करता है। हालांकि ड्राइवर को आज भी खुले में मॉब लिंचिंग के माध्यम से जान से मार दिया जाता रहा है और परिवार को कोई मुआवजा राशि वगैरह नहीं दी गई है। अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कानून को धीरे धीरे मोदी सरकार बदलती जा रही है। कभी कृषि के काले कानून लेकर आ जाती है तो कभी CA और NRC और नोटबंदी जैसे कानून लाकर जनता पर जबरदस्ती थोपने का काम करती है, जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर संकेत नहीं है। आज फिर ड्राइवर विरोधी कानून लेकर मोदी सरकार आ गई है, जिसको लेकर ड्राइवर समाज में भारी गुस्सा है। आज ड्राइवर जगह जगह अपना विरोध प्रदर्शन कर सरकार को अपनी नाराजगी का इजहार करा रहा है और रास्ता में गाड़ियां छोड़कर अपने घर और अपने वतन को लौटने को मजबूर है। ड्राइवरों का कहना है कि जो अब कानून लाया गया है वो सरासर ड्राइवरों के खिलाफ है। ड्राइवरों की भारत सरकार से मांग है कि जो सुविधाएं दूसरे देशों में ड्राइवरों को मिल रही हैं, उसी की तर्ज पर भी भारत में ड्राइवरों को सुविधाएं मिलनी चाहिए, वरना देश का सारा ड्राइवर परिवार रोड पर उतरेगा, जिसका सीधा जिम्मेदार भारत सरकार होगी। साथ ही साथ एक्सीडेंट की स्थिति में अपराध को जमानती किया जाना चाहिए और ड्राइवर को एक्सीडेंट करने वाली गाड़ी को जमानत के तौर पर स्वीकार किया जाना चाहिए और ड्राइवर को मृत्यु होने की स्थिति में कम से कम 50 लाख या उससे अधिक और उसके बच्चों को शिक्षा व चिकित्सा सहित वे उनको न्यूनतम पेंशन के रूप में 10,000 मासिक पेंशन दिए जाने का प्रावधान भी सरकार को करना चाहिए। और वहीं दूसरी ओर हिट एंड रन मामले में जान गंवाने वाले व्यक्ति के परिवार को 50 लाख या अधिक राशि या तो स्वयं सरकार दे या इंश्योरेंस कंपनियों का साझा कोष बनाकर उससे मुहैया कराना अनिवार्य किया जाना चाहिए, जो कि 3 महीने में मिल जाना चाहिए। देखिए आगे की रिपोर्ट और देखते रहिए आपका अपना भरोसेमंद YouTube चैनल SSN नेटवर्क। वकील साहब, अभी जो है भारत सरकार जो है कि नए कानून लेकर आई है, जिसमें जो है कि ड्राइवरों का जो है बड़ा विरोध उस पर हो रहा है। ड्राइवर कह रहे हैं कि हम जो है जो जहां भी ड्राइवर है वो सारी गाड़ियां छोड़कर वापस आ जाएं, कि उनके क्या ऐसा कानून है जिससे ड्राइवर सदमे में है? ये जो कानून लाई है भारत सरकार, ये ड्राइवरों के हित में नहीं है। इससे जो हमारी आर्थिक व्यवस्था पे और यातायात व्यवस्था पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। रोड पे एक्सीडेंट होना एक स्वाभाविक बात है। कोई भी आदमी एक्सीडेंट अपनी मध्यांती से नहीं करता। एक्सीडेंट स्वाभाविक तौर पर और या रोड पे भारी
भरकम वाहनों की वजह से होता है। और आदमी की भागना भी, मौके से भागना भी तो आदमी की मजबूरी भी होती है कि लोग फ़ौरन हमला कर देते हैं। इसलिए इसका सरकार को इस पर उचित संशोधन करना चाहिए, और जो संशोधन किया गया है वो गलत है। अच्छा सर, जो है कि अभी हम देख रहे थे कि काफ़ी ड्राइवर लोग जो हैं एक बड़े इस कानून का विरोध कर रहे हैं, और वो सारे लोगों से अपील कर रहे हैं कि जहां जो जिधर गाड़ी खड़ी है वहीं छोड़ के आ जाओ। अगर इस तरीके से हुआ तो फिर तो ये देश में जो है हालात ख़राब हो जाएंगे। बिल्कुल हालात ख़राब हो जाएंगे। ड्राइवर भाइयों की बात को और उनकी समस्या को सरकार को पूरी तरह सुनना चाहिए और समझना चाहिए, और उनकी समस्या का निदान करना चाहिए। आखिर वकील साहब, ये भारत सरकार को ऐसा क्यों है कि बार बार जो इस तरीके के कानून लेके आना, जैसे पिछली बार कृषि बिल पे जो है काले कानून लेके आए थे, उनको भी बहुत नुकसान हुआ था, किसानों को काफ़ी लोग मारे गए थे, लेकिन वापस लेना पड़ा। जी। तो फिर आखिर ये बिना सोचे समझे ऐसा कैसे कानून लेके आ जाती है? नहीं, सरकार को इस पर जनमानस का पब्लिक ओपिनियन लेनी चाहिए, और पब्लिक ओपिनियन लेने के बाद जब अमेंडमेंट करना चाहिए। तो क्या उम्मीद है सर जो है कि भारत सरकार इसके ऊपर विचार विमर्श करेगी दोबारा? हाँ, हमारी उम्मीद है। हमें सरकार से अपील करते हैं कम से कम इन ड्राइवर भाइयों की समस्या को सुनना चाहिए, और इस पर निष्पक्षता से संशोधन करना चाहिए, विचार करना चाहिए। तो ड्राइवर साथियों के लिए वकील साहब आप क्या कहना चाहेंगे? और ड्राइवर भाइयों को भी पूरे देश की अर्थव्यवस्था को देखकर हड़ताल ना करके अपनी बात का एक ग्रुप बना के, अपने जो भी सामाजिक संगठन है उनके संगठन के जरिए अपनी बात को सरकार के समक्ष रखना चाहिए, ताकि यातायात व्यवस्था भी चलती रहे और देश का आवागमन और जो खाने पीने की चीज़ें भी अपने गंतव्य स्थल पर पहुँचती रहे।